हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ाएंगे नरेशन का पार्ट सेकेंड, जिसमें से इंट्रागेटिव सेंटेंस में यदि दिए गए डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव में हो तो हम किस तरह से उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदलने के कुछ ये रूल हैं, इनको आइए फॉलो करते हैं। मीन्स पर सबसे फर्स्ट नंबर है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। यदि दिया गया डायरेक्ट नरेशन के वाक्य की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को से को आस्क में बदलेंगे, सेज को आस्क में बदलेंगे, साइड को आस्क्ड में बदल देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद थर्ड रूल है, इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। बाकी रूल वही हैं जो सिंपल सेंटेंस में हमने आपको पढ़ा दिया है। ओके माय डियर, अब देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से वाक्य को समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आइए माय डियर। तो माय डियर स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव में है कि अफर्मेटिव में है। तो ऑब्वियसली पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे, आई आस्क्ड सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, हिम। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। इसके बाद इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो बनेगा यू आर गोइंग। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आएगा ही। इसके बाद टेंस में परिवर्तन, टेंस तो आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, वाज आएगा गोइंग, ही वाज गोइंग। ओके माय डियर। जैसे दूसरा है, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो मोहन, क्या तुम मोहन को जानते हो। तो अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए चाहे इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का प्रयोग करते हो। इसको सिंपल सेंटेंस में बनेगा यू डू नो, मीन्स सिंपल सेंटेंस में बनेगा तो यू नो मोहन, यू नो मोहन। तो अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। इसके बाद टेंस में परिवर्तन, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, न्यू मोहन। ओके माय डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट रूल, यदि माय डियर डायरेक्ट दिए गए डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में उसको परिवर्तित करते हैं, उसको देख लेते हैं माय डियर। तो माय डियर, यदि दिया गया डायरेक्ट नरेशन का वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो इस दशा में हम इनडायरेक्ट में कैसे वाक्य को बदलते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे। मोहन ने मुझसे कहा, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, तुम यहाँ कल क्यों नहीं आए, तुम यहाँ कल क्यों नहीं आए। तो अब इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, लिखेंगे मोहन सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे, मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अब इफ या विदर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर देंगे, ये कंजक्शन का काम करेगा। इसके बाद डिड यू नॉट कम हेयर यस्टरडे, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो जब सिंपल में तो बनेगा यू डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार सॉरी, तो आई आएगा। इसके बाद डिड है तो पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, हैड नॉट कम, हियर को देयर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, किसमें, द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे।
ओके, इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके माय डियर, जैसे नेक्स्ट एक तो एग्जाम्पल है, द बॉय सेड टू सुधीर, लड़कों ने सुधीर से कहा, वेयर डिड यू लाइक टू गो समर वेकेशन, तुम समर वेकेशन में कहाँ जाना पसंद करते हो। तो अब इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे वही नियम फॉलो करेंगे। द बॉयज आस्क्ड सुधीर, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसी वेयर का प्रयोग करेंगे, ये कंजक्शन का काम करेगा। इसके बाद इसको सिंपल सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो बनेगा यू लाइक टू गो समर वेकेशन। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सुधीर के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सुधीर है तो पुल्लिंग है, तो इसको हम यहाँ ही। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, लाइक की सेकेंड फॉर्म लाइक्ड टू गो समर वेकेशन, क्या आएगा, ओके माय डियर। तो आई होप आप इंट्रागेटिव सेंटेंस के नरेशन चेंज करना सीख गए होंगे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। आई माय डियर, इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं कि उसके डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, आइए उसको देखते हैं। माय डियर, यदि दिए गए डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो हम उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए उसके भाव के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में यदि आज्ञा का भाव बोध होगा तो सैड या सैड टू को हटाने के लिए ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सलाह का भाव बोध होगा तो एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। यदि सुझाव का भाव बोध होगा तो सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि प्रस्ताव का भाव बोध होगा तो प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। या निषेध का भाव बोध होगा तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि प्रार्थना का भाव बोध होगा तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग वो क्रिया से पहले करते हैं। कब करते हैं? क्रिया से पहले। आइए माय डियर, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। ओके माय डियर। तो माय डियर, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही सेड टू मी वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। क्या करो? कठिन परिश्रम करो। तो जब देखो कठिन परिश्रम करो, यहाँ कठिन परिश्रम करना क्या है, ये यहाँ सजेशन का एडवाइस का सलाह का भाव बोध हो रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जब सलाह का भाव बोध हो रहा है तो हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही साइड टू को हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। कहेगा एडवाइस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग, वो भी क्रिया से पहले। टू वर्क हार्ड, क्या लिखेंगे? टू वर्क हार्ड। ओके माय डियर। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो जब टीचर है तो टीचर हमेशा ऑर्डर देता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमें ऑर्डर का भाव बोध हो रहा है। जब ऑर्डर का भाव बोध हो रहा है तो सेड को हम जब चेंज करेंगे तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका? ऑर्डर्ड का। द टीचर सेट को हम ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू सिट डाउन, क्या? टू सिट डाउन। ओके माय डियर। जैसा कि थर्ड एक तो एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। लिखा है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाओ। तो देखो मास्टर मन जो मालिक है वो अपने नौकर से कहता है मुझे एक गिलास पानी लाओ। मुझे एक गिलास पानी लाओ का मतलब होता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कहे का भाव बोध हो रहा है? रिक्वेस्ट का। जब रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है तो कैसे चेंज करें? द मास्टर रिक्वेस्टेड, सेड टू को हटाने के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मास्टर के अनुसार चेंज होगा। मास्टर का मतलब होता है हिम, पुल्लिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
a glass of water. Okay, my dear. So I hope you understand. So let us go the next example. My dear, यदि दिया गया रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज़ सर काइंडली शब्द आए तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमेशा रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा काइंडली हेल्प मी, मेरी सहायता करो। काइंडली मीन्स दया, बड़े दयालुता के साथ। तो यहाँ देखो काइंडली शब्द आया है, प्लीज़ शब्द आ जाए या सर आ जाए, तो इनकी जगह जब ये आ जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करने के लिए हमेशा हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज रिक्वेस्टेड सीता। इसके बाद ये प्लीज़ सर काइंडली शब्द हट जाते हैं। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन राधा के अनुसार हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हर। ओके माय डियर, सो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो अगला रूल देखते हैं। यदि दिए गए रिपोर्टेड इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यदि नेवर, क्या माय डियर, नेवर, डू नॉट ये शब्द आ जाएं तो हम किस तरह से इनडायरेक्ट में वाक्य को बदलते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या नेवर से प्रारंभ हो वाक्य तो हम किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे कहा गया है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो कैसे हम इसको देखो, अपना समय बर्बाद मत करो, इसमें एक तो एडवाइस का भी भाव बोध हो रहा है, सलाह का भाव बोध हो रहा है, और एक तो निषेध का भाव बोध हो रहा है। तो हम इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। द टीचर सेड टू को हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। किसका? एडवाइस्ड मी। फिर इसके बाद डू नॉट है तो नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। इसके बाद टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, यहाँ पहुँचेगा। अब यू पॉजेसिव केस है योर, तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई टाइम। मीन्स द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अथवा ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे निषेध का भाव बोध हो रहा है, तो ऐसे भी बना सकते हैं द टीचर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका माय डियर? फॉरवर्ड मी। जब फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे तो डू नॉट हट जाएगा, सीधे टू वेस्ट, क्योंकि इसको इन्फिनिटिव में बनाना होता है माई टाइम। ओके माय डियर, तो इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यदि नेवर शब्द आ जाए, क्या आ जाए? नेवर शब्द आ जाए, नेवर से प्रारंभ हो वाक्य, तो हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। एक एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने छात्र से कहा नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो हम कभी झूठ मत बोलो, इससे सलाह का भाव बोध होता है। कहकर सलाह का, निषेध का भी भाव बोध होता है, लेकिन नेवर के साथ कभी भी हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। मीन्स सेड टू को हटाने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो कैसे? द टीचर एडवाइस का भाव बोध हो रहा है माय डियर। एडवाइस्ड द स्टूडेंट। इसके बाद ये नेवर क्या आएगा? नेवर टू टेल ए लाई। ओके माय डियर, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए हम यहीं से स्टॉप कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। माय यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब विथ शेयर। ओके सो मच।